नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों आज हम करेंगे क्लास 8th का संस्कृत का पार्ट 6। इसका हमने पहले वीडियो में सारांश किया था। जिन्होंने सारांश नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। पहले पाठ का सारांश समझ लें, उसके बाद आज हम करेंगे शब्दार्थ सहित संस्कृत का हिंदी में अनुवाद, जिसमें कि गृह शून्यम सुता बिना मीन लड़की के बिना घर शून्य होता है, सूना होता है। तो आज हम करेंगे संस्कृत का हिंदी में अनुवाद। शुरू करते हैं। गृहम शून्यम सुताम बिना। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी नाम की लड़की है, वह ग्रीष्म काल में मीन गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याम स्वागतम कुर्वन्ति, परम तस्या भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। सभी प्रसन्न मन से उसका तस्य मीन उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भाभी जो थी उसे उदासीन दिखाई दे रही थी, मीन उदास दिखाई दे रही थी। शालिनी ने कहा, भ्रातृजाया भाभी चिंतता इव प्रत्यसे, चिंता में प्रतीत होती हो, मीन चिंतित दिखाई देती हो। सर्वम कुशलम खलु, क्या सब कुशल तो है। माला, अब उसकी भाभी का नाम है माला, तो माला आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलनी अहम, मैं कुशल हूँ। त्वर्थम किम आनयानि, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा, चाय या ठंडा। शालिनी अधुना तुम किमपि न वाञ्छामि, अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। रात्रो सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि, रात्रि का भोजन सबके साथ मिलकर करेंगे। अब एक बार इसका हिंदी में अनुवाद फिर से जान लेते हैं कि शालिनी गर्मी की छुट्टियों में, शब्दार्थ आप खुद ही पढ़ लेना, मैंने कुछ बता भी दिए। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सभी प्रसन्न मन होकर उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भाभी उदासीन दिखाई पड़ती है। शालिनी कहती है, भाभी चिंतित सी प्रतीत होती हो। सभी कुशल तो है, मैं कुशल हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। भाभी कहती है, चाय या ठंडा। शालिनी इस समय मैं कुछ नहीं चाहती, रात में सभी के साथ भोजन ही कर लूँगी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। डायलॉग है यहाँ, मीन वार्तालाप हो रहा है इस पाठ में। भोजन काले अपि मालायाम मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन के समय भी जो माला की मनोदशा थी वह ठीक दिखाई नहीं दे रही थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती नहीं बोलती है, परंतु वह अपने मुख से कुछ नहीं बताती है। राकेशः भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, राकेश कहता है, दिष्ट्या त्वं समागता, तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता। आज मेरे जो कार्यालय में है एक महत्वपूर्ण सभा है। अद्य एव मालाया चिकित्साया, और आज ही माला का चिकित्सा को डॉक्टर के पास लेके जाना है, उसका मीटिंग है। सह मेलनस्य समया निर्धारिता, उसका समय निर्धारित, उसके मिलने का समय निर्धारित हुआ है आज ही। त्वं मालाया सह चिकित्सां प्रतिगच्छ, तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाओगी। तस्या परामर्शानुसारम यदि देयम तद संपादया, उसकी बहन कहती है, तुम्हारे कहे अनुसार ऐसा ही करूँगी। शालिनी किम भवत, शालिनी कहती है, क्या हुआ। भ्रातृजाया
भाभी का जो स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तु हया, मैं जान सकती हूँ। प्रवृत्ति पश्यामि, सा स्वस्था ना प्रतिभीति, और कल से ही जो है ठीक नहीं लग रही है, दिखाई नहीं दे रही है, मीन स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही है। अब यहाँ शब्दार्थ हैं। मुखेन का अर्थ होता है मुख से, नोक्तम नहीं कहा, भगिनी बहन, अचानक दृष्टया भाग्य से, चिकित्सा डॉक्टर के साथ, निर्धारित समुचित उचित प्रतिभाति, ये थे शब्दार्थ। तो भोजन के समय भी माला की मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं होती है। पहले मैंने आपको हिंदी में अनुवाद करवा दिया है, एक बार फिर से अच्छे से जान लो। शालिनी, बहन शालिनी, भाग्य से तुम आ गई हो। आज मेरे कार्यालय में अचानक एक बैठक निश्चित की गई है। आज ही माला का डॉक्टर के साथ मिलने का समय निर्धारित है। तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाओगी, उसकी सलाह के अनुसार जो करने योग्य है वह करो। शालिनी, क्या हुआ? भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि वह स्वस्थ नहीं लगती, ऐसा प्रतीत होता था। राकेशः, चिंताया विषया नास्ति, चिंता की कोई बात नहीं है। त्वं मालाया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, मार्ग में, रास्ते में वह सब बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सां प्रति गच्छन्त्यो वार्ता कुरुतः, माला और शालिनी चिकित्सक के पास जाते हुए वार्तालाप करती हैं। शालिनी, किम भवत्, क्या हुआ? भ्रात्र जाए, भाभी का समस्या अस्ति, क्या समस्या है? माला, शालिनी, अहम मास्त्रस्य गर्भे स्वकुशो धारयामि। शालिनी, मैं 3 महीने से गर्भ धारण किया है। तब भ्रातृक आग्रह, तुम्हारे भाई का आग्रह है। अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षणम कार्यम कुशो कन्यास्ति चेत गर्भपातेयम्, तुम्हारा भाई जो है लिंग कहते हैं कि मुझे लिंग परीक्षण के लिए बोल रहा है, तो वह जानना चाहता है कि गर्भ में कन्या है या पुत्र है। अहम अतीव उद्विग्न अस्मि, मैं दुविधा में हूँ, मैं उदास हूँ। एवं परंतु तब भ्रात्रा वार्तामेव न शृणोति, तुम्हारा भाई जो है बात नहीं मान रहा है। एक बार फिर से, चिंता का विषय नहीं है, तुम माला के साथ जाओ, रास्ते में वह सब बता देगी। माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाते हैं। शालिनी, क्या हुआ भाभी? शालिनी, मेरे कोख में 3 महीने का गर्भ है। तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं और यदि कोख में कन्या है तो गर्भ को गिरवा दूं। मैं अत्यधिक दुखी हूँ तथा तेरा भाई सुनता ही नहीं, ये बता देती है शालिनी को माला। तो शालिनी, भ्रात्रा एवं चिंत्यो तुम अपि कथम प्रभवती, मीन समर्थ होता है, और भ्रात्रा भाई चिंता में भी उसकी चिंता है। शिशु कन्यास्ति चेत वार्दाहा, शिशु वार्दाहा मीन वध के योग्य, और अरे भ्रूण हत्या जमीन शिशु की हत्या करना पाप है। जघन्य कृत्यम विदम, ये तो घोर अपराध है। त्वम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सा तव शरीरे स्थितस्य, ये तुम्हारे शरीर में स्थित है। शिशु वर्धार्थम चिंत्यते त्वम तूष्णीव तिष्ठसि, वो समझा रही है शालिनी अपनी भाभी को कि तुम्हारे गर्भ में है और ऐसा कर रहे हो। अधुनैव गृहम चल, नास्ति आवश्यकता, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अभी आप घर चलो, लिंग परीक्षण से नहीं करवाना है। भ्राता यदा गृहम अगस्यसि, जब भाई घर में आएगा तो मैं बात कर लूँगी। अहम वार्ता करिष्यसि। संध्या काले, अब शाम होती है। भ्राता आगच्छति, भाई आ गया। हस्तपादकादिकम प्रशासन से वस्त्र, भाई ने सारा अपने हाथ पैर मुंह धोया और वस्त्र बदले और परिवर्तरे पूजा गृहम, और पूजा घर में गया। गत्वा दीप प्रज्वलन्ति, वहाँ पर दीपक जलाया। भवानी अस्तु माँ अंबिका चापी करोति,
तदंतरम चाय पार्थानम सर्वोपि एकत्रिता, चाय के लिए सब इकट्ठे होते हैं। शालिनी, भाई अकेला ऐसे विचार कर सकता है, यदि कन्या है तो हत्या करनी है, ये तो पापपूर्ण कार्य है। क्या तुमने विरोध नहीं किया? वह तुम्हारी कोख में स्थित बच्चे की हत्या के विषय में सोचता है और तुम चुप खड़ी हो। अभी घर चलो, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं। भाई जब घर आएगा मैं बात कर लूँगी। साय काल भाई आता है, हाथ पैर आदि धोकर, कपड़े बदलकर, पूजा घर में जाकर दीपक जलाकर दुर्गा की पूजा करता है। तत्पश्चात चाय पान के लिए सभी एकत्रित होते हैं। राकेश, माले त्वम चिकित्साम प्रति गतवती आसी। माला, तुम डॉक्टर के पास गई थी। किम अकथ्य सा, उसने क्या कहा? माला मौन मेवा श्रति, माला चुप रहती है। तदेव क्रीडंती त्रिवर्षीय पुत्री अंबिका पितु, तभी उसकी 3 साल की पुत्री अंबिका वहाँ खेलते खेलते आती है। क्रोड़े उपविशति तस्मात् चाकलेहं च अयाचते, वह चॉकलेट के लिए वो है याचना करती है, प्रार्थना करती है। राकेश अंबिका ललायति, राकेश जो है अंबिका को प्यार करता है, चॉकलेट प्रदान करके खेलते उसके गोदी में उठाकर उस उतार देता है। पुनः माला प्रति प्रश्नवाचकः, और वो एक प्रश्न चिन्ह की तरह देखती है माला उसकी तरफ। दृष्टि क्षिप्तति, शालिनी एतत् सर्व दृष्ट्वा उत्तरं ददाति, शालिनी उत्तर देती है। भ्रात्रा तम किम ज्ञातुमिच्छसि, भाई तुम क्या जानना चाहते हो? तस्या कुशी पुत्रा अस्ति पुत्री वा, कि उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री? किमर्थम, क्यों? क्षणवास्तम सर्वस्पष्टम भविष्यति, कुछ ही समय 6 महीने के बाद अपने आप पता चल जाएगा। समय पहले किमर्थम आयम आयासा, समय से पहले क्या जानने की आवश्यकता है? राकेशा, भगिनी बहन, तू जानसी अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्तेव, कि बहन तुम जानती हो कि हमारे घर में पहले ही अंबिका के रूप में एक पुत्री है। अधुना कस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति त्रहि, अभी एक पुत्र की आवश्यकता है। तो ये बातचीत होती है दोनों भाई बहन में, तो आप अपने आप ही भी पढ़ लेना। मैंने संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करवा दिया है। तो आगे क्या बात होती है? भगिनी वीरम अहम स्वापराधम करोमि लज्जित स्वामी। राकेश बोलता है, बहन वीरम मैं इस अपराध में स्वीकार नहीं करती। राकेशा, भगिनी वीरम, राकेश कहता है कि बहन रुक जाओ। अहम स्वापराधम स्वीकारो करोमि लज्जतिष्यामि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ, लज्जित हूँ। अद्य प्रवृत्ति कदापि गहिर्तमिदं कार्यम, ये घृणापूर्वक कार्य मैं कभी नहीं करूँगा। स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि, मैं स्वप्न में भी चिंता नहीं करूँगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य, जिस प्रकार अंबिका मैंने हृदय से उसको प्रेम किया है, स्नेह दिया है, उसी प्रकार जो आने वाली जो संतान है तथैव अगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति। पुत्रा भवतु पुत्री वा, चाहे वह पुत्र होगा या पुत्री हो, आने वाली कोई भी भविष्य में संतान है, मैं उसको स्नेह करूँगा, दिल से प्रेम करूँगा। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्नः अस्मि, मैं अपना पश्चाताप करता हूँ या उसको कभी भी अहम कथम विस्मृतवान, मैं ये कभी नहीं भूलूँगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। यत्रैता न पूज्यन्ते
फला क्रिया, और जहाँ पर नारी की पूजा नहीं होती है वहाँ पर विनाश होता है, मीन अच्छा नहीं होता है। अथवा पितुर्दश गुणा मातयति, और पिता से 10 गुणा माता होती है। त्वया सन्मार्गा प्रदर्शति भगिनी, बहन तुमने मुझे मार्गदर्शन किया, मैं बेशक तुम मेरे से छोटी हो, कनिष्ठका अपि, तुम छोटी हो, परंतु फिर भी त्वम मम गुरुसी, मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूँ। अब भाई जो है पश्चाताप में डूब गया है और अपनी बहन से माफ़ी मांग रहा है और पश्चाताप कर रहा है। ये आप एक बार फिर से पढ़ लेना। और आगे चलते हैं। शालिनी, त्रही कुशिक पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तुम अपनी पुत्री की कोख में ही हत्या कर देना चाहते हो। तीव्र स्वर ने तेज स्वर से कहती है, हत्याया पापम कुर्तम प्रवृतोऽसि, तुम तो हत्या कर रहे हो, पापी हो। राकेशा, ना हत्या तू ना। अब राकेश कहता है, नहीं हत्या नहीं। शालिनी, तरही किमस्ति निघृणम कृत्यमिदम, तुम क्या 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 कर रहे थे, ये कैसा जो है क्रूर व्यवहार है से कर रहे थे। सर्वथा विस्मृता अस्माकं जनकाः, तुम सदा याद रखो कि हमारे पिता ने ऐसा कुछ नहीं किया था। कदापि पुत्रमया विभेदम ना कृतवान, में उन्होंने कभी भी पुत्र और पुत्री में भेदभाव नहीं किया। सा सर्वदैव मनुस्मृते, वह सदा मनुस्मृति वाले थे। पंक्ति मिमाम उदरती स्म, और वह यही कहते थे कि आत्मा मैं वह जायते पुत्रा पुत्रेण दुहिता समा, हमेशा कहते थे कि आत्मा जो है वह कभी पुत्र के रूप में और कभी पुत्री के रूप में आती है। त्वमपि सायां प्रातः देवी स्तुतिम करोषि, तुम शाम को सुबह शाम जो है देवी की पूजा करते हो। किमर्थम सृष्टम उत्पादन्या, वह इस संसार का उत्पादन करती है, मीन उसको चलाती है। शकत्या तिरस्कार करोषि, तुम उसका तिरस्कार कर रहे थे। तब मनसी अति कुत्सिता वृत्ति, अब उसको अपने मन ही मन में बहुत ही घृणित महसूस हो रहा है। वृत्ति आगता इदम चिंत्यत्वा अहम, भाई जो है अब वह पश्चाताप कर रहा है और बार बार बहन को बोल रहा है कि ये चिंता, शालिनी कहती है ये तो चिंता का विषय है। मैं कुंठितास्तमी, मीन ये तो कुंठित विचार हैं। कुंठित मीन असंकुचित, तब शिक्षा वृथा, हम सब पढ़ाई बेकार है। मीन पढ़ना लिखना हमारा सब बेकार है अगर ऐसी ही बातें करेंगे तो। एक बार फिर से हिंदी। अवश्य ही यदि कोख में कन्या होगी तो मार देना चाहिए, तुम हत्या के पाप में प्रवृत्त हो। नहीं हत्या नहीं। शालिनी, तो ये क्रूर कर्म क्या है, क्या तुम सर्वथा भूल गए हो? हमारे पिता ने बेटा बेटी में भेद कभी नहीं किया। वे सदा मनुस्मृति के इस वाक्यों को उद्धृत करते थे। आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है, पुत्री पुत्र के समान होती है। तुम भी प्रातः साया देवी की स्तुति करते हो। जगत को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार किस लिए करते हो? तुम्हारे मन में इतनी गंदी विचारधारा आ गई, ये सोचकर ही मैं कुंठित हूँ। तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। शालिनी, अलम पश्चातापेन, मैं पश्चाताप में हूँ, पश्चाताप करता हूँ। तब मनसा अंधकारा पवगता, मेरा जो मन था वह अंधकार में डूबा हुआ था। प्रसन्नतया विश्वम भ्रात्र जाए, अब प्रसन्नता का आगे प्रसन्न रहिए भाभी के साथ। आगच्छ, जाओ। सर्वा चिंताम त्याज्य अगंतु शिशो स्वागतम, तुम सब चिंताओं को त्याग कर आने वाले शिशु का स्वागत करने के लिए तैयार रहो। संददा भव, उसके साथ रहो। भ्राता, स्वीकार करने के लिए। भ्राता त्वमपि प्रतिज्ञा कुरु कन्यायां रक्षणे,
तुम प्रतिज्ञा करो भाई कि तुम कन्या की जो है रक्षा करोगे। तस्या पाठने दत्तचिता स्थास्यसि, चाहे इस पाठ इसके पुत्री रक्षम पुत्री पाठाए इति सर्वकारस्य घोषणाए। जो सरकार ने कन्या और पुत्र पुत्री में भेदभाव नहीं का जो बात कही है, वह तभी पूरी हो सकती है जब तक हम सारे मिलकर इसका पालन नहीं करेंगे। तदैव सार्थिका भविष्यति, भविष्य में इसका पालन नहीं करेंगे। यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिन्तयामः, इसका इस चिंता का निवारण तभी हो सकता है जब हम सब मिलकर इसका उपाय करेंगे। करिष्यामा या गार्गी श्रुत चिंतने निरूप्यने पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानंगणे कल्पना इंद्रोद्योगपथे च खेल जगति ख्याता विता सायना से स्त्री सकलासु दिशु सबला सर्वे सदो उत्साहताम। क्या चाहे वह विज्ञान के क्षेत्र में गार्गी और राजनीति और राजनीति और उसके क्षेत्र में पराक्रम के क्षेत्र में द्रौपदी और शत्रु के क्षेत्र में लक्ष्मी और गगन आकाशेमीन जो कल्पना है गगन आकाश के क्षेत्र में इंद्रोद्योगे पथे और खेल जगत में इंद्र सायना जो है प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए ये 4 स्त्रियां जो हैं जो भी स्त्रियां हैं जिन्होंने ये हमारे समाज में नाम कमाया है, तो उन्हीं का तभी हमेशा जो स्त्रियां हैं वह उत्साह करना है, सबका उत्साह को प्रोत्साहन मीन उनका उत्साह बढ़ावा देना है। एक बार फिर से जान लेते हैं। पश्चाताप मत करो, तुम्हारे मन का ज्ञान नष्ट हो गया, प्रसन्नता का विषय है। भावी चिंता को छोड़ दो, आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो, कन्या की रक्षा करने में उसके पालन में सावधान रहेगा। बेटी की रक्षा करो, बेटी का पालन करो। ये सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सभी मिलकर इस विचार को सत्य करेंगे। वेद शास्त्रों के चिंतन में जो गार्गी, राजनीति में पराक्रम में द्रौपदी, शत्रु का विनाश करने में लक्ष्मी भाई, विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना, इंद्रोद्योग के पथ पर तथा खेल जगत में सायना, ये चारों ओर प्रसिद्ध हैं। ये स्त्री सभी दिशाओं में सबला है, सभी इसे सदा प्रोत्साहित करें। तो छात्रों, ये था आपका भ्रूण हत्या के प्रति एक जैसे वार्तालाप डायलॉग से संबंधित पाठ। उसी डायलॉग के माध्यम से ही हमें एक अच्छी प्रेरणादायक बात कही है कि भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए, उस समझाया है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में फॉलो करेंगे लिखी हुई बातों को, तो कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर हो जाएगा, समाज में सुधार हो जाएगा जब हम लिखी हुई बातों का अपनी ज़िंदगी में पालन करते हैं। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।